है एवरीवन, आज हम बात करेंगे ज़ीरो में बैंक रूल्स कैसे हम क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा दूँ। सो आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट दिस स्टेटमेंट इन माय ज़ीरो अकाउंट। सो यहाँ बैंक फीस का मैं एक बैंक रूल क्रिएट करूँगा। मतलब जब भी बैंक फीस आएंगी हम एक ही क्लिक पे ये एंट्रीज वगैरह अलोकेट एंड रिकनसाइल हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू। मैं बैंक अकाउंट में जाऊँगा। सो यू कैन सी यहाँ दो अलग अलग अकाउंट्स है। वन इज़ HSBC एंड सेकंड इज़ नेटवेस्ट। अब मैं मैनेज अकाउंट में जाके बैंक रूल्स पे क्लिक करूँगा। ओके, अब यहाँ तीन टाइप्स के रूल्स है, इधर स्पेंड मनी, रिसीव मनी एंड ट्रांसफ़र मनी। सो बैंक फीस है, सो मैं स्पेंड मनी में सिलेक्ट करके यहाँ क्रिएट रूल पे क्लिक करूँगा। ओके, अब मैं कीवर्ड फेच करूँगा बैंक फीस। ओके, अब जो भी सेटिंग्स वगैरह करनी है मुझे यहाँ करनी है। मैं यहाँ मल्टीपल कंडीशन ऐड करूँगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है कितनी कंडीशन, आपको जितने भी आप कंडीशन ऐड करेंगे एंड सब सेटिस्फाई होगी ऐसा करना है, या कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस तरीके से हमें अलोकेट करना है। तो मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा बिकॉज मैं यहाँ एक ही कंडीशन अभी एंटर करूँगा। नाउ मैं सिंपली ये जो अलग अलग फील्ड है वहाँ एनी टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट कर दूंगा। मतलब पे एंड डिस्क्रिप्शन में जब भी फीस नाम का वर्ड आएगा वो एंट्री चली जाएगी बैंक फीस नाम के लेजर में। फाइन। सो एनी टेक्स्ट फील्ड कंटेंट्स, यहाँ मैं वैल्यू में फीस लिखूंगा। ओके, आप चाहो तो चार्जेस भी लिख सकते हो, पूरा बैंक फीस भी लिख सकते हो। फाइन। नाउ आफ्टर दैट हमें यहाँ एक कॉन्टैक्ट सेट करना पड़ेगा। सो मैं बैंक फीस करके कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दूंगा। ओके, ये मैंडेटरी फील्ड है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा बैंक फी करके। ओके, नाउ थर्ड वन है अलोकेट लाइन आइटम्स। अब हमें एंट्री कैसे चाहिए, लाइक डिस्क्रिप्शन, कौन सा अकाउंट होना चाहिए, कौन सा टैक्स रेट होना चाहिए, वो सब हम सेट करेंगे। एंड हमारी सिंगल लाइन आइटम है तो मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा बैंक फीस इन डिस्क्रिप्शन। देन अकाउंट में मैं सिलेक्ट करूँगा बैंक फी का अकाउंट, इट इज़ 404 एंड टैक्स रेट में नो VAT। ओके, अब अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कोई भी। एंड परसेंटेज है 100, मतलब जो भी अमाउंट है उसका 100% यहाँ जाएगा। नाउ रेफरेंस कैसा लेंगे हम, फ्रॉम स्टेटमेंट डिटेल या ड्यूरिंग बैंक रिकन्सिलेशन। में ड्यूरिंग बैंक रिक को यहाँ एंटर करता हूँ, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकन्सिलेशन में एंटर करूँगा एंड सेट कर दूँगा। अब कौन सी बैंक पे अप्लाई करना है, ऑल बैंक्स, HSBC या नेटवेस्ट। तो मैं एज ऑफ नाउ नेटवेस्ट बैंक सिलेक्ट कर दूँगा, मतलब ये पर्टिकुलर बैंक पे ये रूल्स अप्लाई होंगे। देन आफ्टर मैं नेम दूंगा रूल का एंड सेव कर दूंगा। सो ये हमारा एक रूल क्रिएट हो गया। ओके, ना आप सिंपली एडिट वगैरह भी कर सकते हो ये पर्टिकुलर रूल में। सो आप इस तरह से अलग अलग रूल्स क्रिएट कर सकते हो फॉर इंटरेस्ट, फॉर डायरेक्टर ड्राइंग्स वगैरह वगैरह के लिए। फाइन। अब ये जो स्टेटमेंट है वो हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो मैं सिंपली यहाँ इंपोर्ट अ बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगा एंड जो हमारी फाइल है वो मैं सिंपली सिलेक्ट कर दूँगा। अब होगा क्या, जब भी एंट्रीज में बैंक फीस आएगा वहाँ सिंपली हमें ओके प्रेस करना है, एंट्री अलोकेट एंड रिकन्साइल हो जाएगी। ओके, सो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। फाइन, कंप्लीट इंपोर्ट। नाउ यू कैन सी टोटल 14 एंट्रीज है। अब जब भी मैं आपको बैंक फीस की एंट्री दिखाऊँ तो देखिए वहाँ ऑलरेडी अप्लाई रूल आ गया, बैंक फीस कंटेंट नेम कॉन्टैक्ट नेम बैंक फी। यहाँ से मैं रूल को एडिट भी कर सकता हूँ। ओके, नॉट अप्लाई भी कर सकता हूँ। एंड ओके करेंगे तो सिंपली ये अलोकेट एंड रिकन्साइल हो जाएगा। ओके, सो इन वन क्लिक यू कैन अलोकेट एंड रिकन्साइल ऑल द एंट्रीज। फाइन। सो ये हमारी जितनी भी बैंक फीस की एंट्री थी वो सब हमने सक्सेसफुली प्रॉपरली अलोकेट कर दी एंड रिकन्साइल भी कर दिया। नाउ लेट्स क्रिएट रूल फॉर बैंक इंटरेस्ट। यहाँ कुछ एंट्रीज है बैंक इंटरेस्ट की जो हमें रिसीव हुआ है। सो मैं रूल क्रिएट करूँगा फॉर बैंक इंटरेस्ट। नाउ मैं यहाँ से भी बैंक रूल क्रिएट कर सकता हूँ। लेट मी शो यू हाउ। तो जो एंट्री है यहाँ ऑप्शंस में जाऊँगा एंड क्लिक करूँगा क्रिएट बैंक रूल। नाउ ये हमारा बनेगा इन रिसीव साइड। ओके, रिसीव मनी रूल में सेम मैं कंडीशन दे दूँगा, वैल्यू में लिखूँगा बैंक इंटरेस्ट। सेम वे एक नया कॉन्टैक्ट भी मुझे सेट करना पड़ेगा बैंक इंटरेस्ट करके। फाइन। देन आफ्टर जो भी हम लाइन आइटम्स वगैरह सेट करेंगे, लाइक डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए, कौन से कोड में हमें ये एंट्री चाहिए, देन टैक्स रेट क्या होगा, वो सब सेट कर दूंगा मैं यहाँ। बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम, देन नो VAT। ओके,
नाउ सेट द रेफरेंस में दिस टाइम में सिंपली वही सिलेक्ट कर दूंगा। ओके इस बार मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, या चाहूँ तो मैं ड्यूरिंग बैंक का रिकनसाइल ही रखता हूँ। नाउ एड रूल्स, सो मैं सिंपली नेट वेस्ट बैंक पे अप्लाई करूँगा एंड क्रिएट। सो देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ आया तो देखिए बैंक इंटरेस्ट में ये रूल अप्लाई हो गया। नाउ सिंपली ओके ही करना है मुझे। ओके सो विद द हेल्प ऑफ बैंक रूल यू कैन क्रिएट रूल इजीली, फाइन। एंड जो भी आप अलोकेशन एंड रिकनसाइल का प्रोसेस करेंगे ज़ेरो में वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो आप मल्टीपल रूल्स क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट चेंज डिलीट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड ये रूल्स कोई स्पेसिफिक बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम वे ऑल बैंक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके सो यू कैन सी द डिफरेंट रूल्स, फाइन। सो इस तरह से हम ज़ेरो में बैंक रूल्स क्रिएट करेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।